कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ का पूरा ब्लूप्रिंट अपने अंदर रखता है? या फिर ये कि कैसे एक पत्ती किसी भी इंसानी सोलर पैनल से कहीं ज्यादा कुशल होती है? आज हम पौधों के इसी छिपी हुई वास्तुकला यानी उनकी मॉर्फोलॉजी को समझने वाले हैं। तो चलिए प्रकृति के इस इंजीनियरिंग चमत्कार को और करीब से जानते हैं। ये शब्द कैथरीन ईसाओं के बारे में कहे गए थे, एक ऐसी वैज्ञानिक जिन्होंने हमें पौधों को सिर्फ देखने का नहीं बल्कि उन्हें समझने का एक नया नजरिया दिया। उनके काम ने ही पौधों की इस छिपी हुई बनावट के राज खोले और आज हमारी ये यात्रा उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ेगी। कैथरीन ईसाऊ की जिंदगी भी जायते किसी पौधे की तरह ही मजबूत थी। यूक्रेन में पैदा हुई, मुश्किलों से लड़ते लड़ते अमेरिका पहुंची और अपनी किताबों से बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी। उनका जुनून ही था जिसने इस पूरे विषय को एक नई जिंदगी दी। तो चलिए अब उसी दुनिया में चलते हैं जिसमें ईसाऊ ने महारत हासिल की थी, पौधों की संरचना। और जैसे किसी भी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव से शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही हम भी अपनी यात्रा जमीन के नीचे से यानी जड़ों से शुरू करेंगे। देखिए, हर फूल वाले पौधे को ना दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता, जमीन के नीचे का रूट सिस्टम, और दूसरा वो जो हमें दिखता है, तना, पत्तियां, फूल यानी शूट सिस्टम। तो चलिए पहले इस छिपे हुए हिस्से के राज जानते हैं। चलिए अब पौधों की दुनिया के उस हिस्से में चलते हैं जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक को अंजाम देता है, यानी जड़ों की दुनिया में। जड़ों को सिर्फ पौधे का एंकर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक साथ कई काम करती हैं। ये पौधे के लिए पानी और मिनरल्स खींचती हैं, गाजर की तरह भोजन को स्टोर भी करती हैं और पौधे की ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स भी बनाती हैं। जड़ों का डिजाइन भी मूलतः दो तरह का होता है। एक है टैप रूट, जिसमें गाजर की तरह एक मुख्य मोटी जड़ सीधी नीचे जाती है। ये डिजाइन पौधे को गहराई से सहारा देता है। दूसरा है फाइब्रस रूट, जो गेहूं के पौधे की तरह एक घने जाल जैसा दिखता है और ये मिट्टी की ऊपरी सतह को कसकर पकड़ता है। और यहां ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। बाईं ओर एक मोटी मुख्य जड़ है जिससे छोटी जड़ें निकल रही हैं। ये है टैप रूट। और दाईं ओर गेहूं के पौधे में जड़ों का एक घना जाल है। ये है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब सुनिए, कुछ जड़ें ऐसी भी हैं जो नियमों को तोड़ती हैं। इन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस जड़ें। ये सामान्य जड़ों की तरह बीज के शुरुआती हिस्से से नहीं बल्कि पौधे के किसी भी और हिस्से से निकल सकती हैं, जैसे तने या पत्तियों से। जरा इस मॉन्स्टेरा के पौधे को देखिए। ये जो धागे जैसी चीजें तने से बाहर हवा में लटक रही हैं, यही एडवेंटिशियस जड़ें हैं। बरगद के पेड़ की लटकती जड़ें या घास में भी ऐसी ही जड़ें होती हैं जो उन्हें फैलने में मदद करती हैं। अच्छा, तो जड़ों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं पौधे के सुपर हाईवे पर, यानी तने पर। ये वो सेंट्रल सिस्टम है जो पौधे के हर हिस्से को जोड़ता है और जरूरी सामान की सप्लाई भी करता है। तने की अपनी एक खास पहचान होती है। इस पर आपको नोड्स मिलेंगे, यानी वो जॉइंट्स जहां से पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं, और दो नोड्स के बीच के खाली हिस्से को इंटरनोड कहते हैं। इन्हीं नोड्स पर भविष्य की शाखाओं या फूलों की कलियां भी छिपी होती हैं। तने का काम सिर्फ पौधे को सीधा रखना ही नहीं है। ये एक पाइपलाइन की तरह जड़ों से पानी ऊपर पत्तियों तक और पत्तियों से बना भोजन नीचे जड़ों तक पहुंचाता है। और हां, कुछ पौधे जैसे आलू अपने तने में ही भोजन भी जमा कर लेते हैं। अब हम पहुंचते हैं पौधे के पावर हाउस पे, यानी पत्तियों पर। ये प्रकृति के असली सोलर पैनल हैं जहां सूरज की रोशनी को भोजन में बदला जाता है। ये एक सीधी और बहुत ही सरल सच्चाई है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है और यही क्लोरोफिल सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन यानी ग्लूकोज में बदल देता है। और इसी जादुई प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पत्तियों के भी दो बेसिक डिजाइन होते हैं। अगर पत्ती का ब्लेड यानी उसका चपटा हिस्सा एक ही है तो वो एक सरल पत्ती है, लेकिन अगर यही ब्लेड कई छोटे छोटे हिस्सों यानी पत्रकों में बटा हो तो उसे यौगिक पत्ती कहते हैं। यहां देखिए, बाईं ओर आम की एक सरल पत्ती है जिसका ब्लेड पूरा एक है, और दाईं ओर नीम की पत्ती है जो असल में एक पत्ती नहीं बल्कि कई छोटे छोटे पत्रकों या लीफलेट से बनी एक यौगिक पत्ती है। पत्तियों के अंदर की नसें यानी उनका वेनेशन भी दो तरह का होता है। अगर ये नसें मकड़ी के जाले की तरह एक नेटवर्क बनाती हैं तो ये रेटिक्युलेट वेनेशन है,
और अगर नसें सीधी समानांतर रेखाओं में हैं तो ये पैरेलल वेनेशन है, जो अक्सर मोनोकॉट पौधों की पहचान होती है। और यहाँ ये और भी ज़्यादा साफ हो जाता है। बाईं ओर आपको एक जाल जैसा पैटर्न दिखेगा, जो आमतौर पर पीपल के पत्तों में होता है, और दाईं ओर केले या मक्के के पत्ते की तरह सीधी समानांतर नसें हैं। यह डिज़ाइन पौधे के प्रकार के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो हमने जड़, तने और पत्ती के अलग अलग पुर्जों को समझ लिया है। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी मशीन को एक साथ काम करते हुए देखते हैं। इस फूल वाले पौधे को देखिए, ये सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, यह एक बहुत ही कुशल मशीन है जहां हर एक हिस्सा, जड़, तना, पत्ती एक साथ मिलकर एक सुर में काम कर रहा है ताकि पौधा जिंदा रह सके और बढ़ सके। तो याद रखने वाली बात यह है कि पौधे में कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर कांटे का, हर नस का, हर जड़ का एक मकसद है। ये एक ऐसा परफेक्ट डिजाइन है जिसे लाखों सालों के विकास ने तराशा है। और ये बात हमारी आज की यात्रा का सार है। पौधों की दुनिया इतनी विविध और जटिल है कि ये हमें हमेशा ही आश्चर्यचकित करती रहेगी। हमने आज पौधों की बनावट यानी उनकी आर्किटेक्चर को समझा है, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। ये अद्भुत डिजाइन असल में काम कैसे करता है? गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? और पत्ती में बना भोजन जड़ तक कैसे पहुंचता है? खैर, ये एक और दिलचस्प कहानी है और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं।